शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सचिन पायलट, ये देखें, अगर युवा चेहरे की बात की जाए तो कम से कम किसी पार्टी ने तो युवा चेहरे को आगे लेके आई, ये अच्छी बात है। जरूर निशांत, मुझे इतना मालूम है कि सचिन पायलट के पाँव में छाले पड़ जाते थे सोमवार से लेकर शनिवार तक। बहुत मेहनत की है। ये यहाँ पर आते थे तो इतना मुझे मालूम है। इनकी माँ ने मुझे एक बार कहा था कि उसके छाले देखकर मुझे बहुत ज्यादा दया आती है। बताते हैं कि जो मेरे पास जानकारी है, मैंने जो पढ़ा है अभी तक और जो सुना है लोगों से, बताते हैं कि इन 5 सालों में तकरीबन 5 लाख किलोमीटर का उन्होंने पैदल सफर किया है। हाँ, राजस्थान का, ये ऐसा बताया जाता है। सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की और अगर ये महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की तो मुझे लगता कोई गलत है आशुतोष जी। नहीं, उसमें क्या गलती है? हमारे यहाँ दिक्कत क्या कि 41 साल की उम्र में कहते हैं युवा है। अमेरिका के अंदर 41 साल के अंदर जो है वो कैनेडी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ऑस्ट्रिया का जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, उसकी उम्र। नागौर जिले में लगातार हो रही है बड़ी वारदातें नहीं ले रही हैं थमने का नाम। आज फिर बेखौफ बदमाशों ने एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट के पास वाले एटीएम में बुजुर्ग से एटीएम की अदला बदली कर करीब 70,000 रुपए की लूट। एटीएम की अदला बदली के बाद महिला थाने के सामने लगे एटीएम से तकरीबन 70,000 रुपए किए विड्रॉल। पैसों के खाते से निकलते ही बुजुर्ग तत्काल पहुंचा एसपी कार्यालय, जहां एसपी को बताई अपनी पीड़ा। एसपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस सहित जिले की पुलिस को किया अलर्ट। रोल थाना इलाके की तरफ आरोपियों के भागने की मिली सूचना, जहां पर की गई नाकेबंदी, लेकिन बदमाश स्विफ्ट कार में दौड़ते हुए भाग निकले। पुलिस की टीम ने पीछा किया और फागली के निकट गाड़ी को ओवरटेक करते समय बदमाशों को पकड़ लिया। पीछा कर रही पुलिस की एक गाड़ी बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलट गई, जिसमें 4 कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल भी हुआ घायल। रोल राजकीय अस्पताल में उपचार के बाद नागौर जेल एंड अस्पताल में किया गया रेफर, जहां पुलिसकर्मियों का उपचार है जारी। जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी ओम प्रकाश, रत्नाराम, कैलाश, अखाराम और प्रकाश राम हुए हैं घायल। सभी पुलिसकर्मी रोल थाने में थे तैनात। एडिशनल एसपी राजेश मीना ने बताया कि पुलिस की गाड़ी बदमाशों का कर रही थी पीछा। अचानक तेज रफ्तार से एक बाइक सवार आ गया बीच में। ब्रेक लगाने से पुलिस की गाड़ी पलटी खा गई, जिसमें सवार 5 पुलिसकर्मी हुए घायल। घायलों का जेएलएन अस्पताल में जारी है इलाज। आपको बता दें कि एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के आरोप में पुलिस ने तीनों को अब कर लिया है गिरफ्तार। साथ ही एक्सीडेंट होने के बावजूद भी पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जानकारी लेते हुए तुरंत प्रभाव से की कार्रवाई। जानकारी मिली कि रेकी कर लूट को अंजाम देने वाले बदमाश हरियाणा के हिसार जिले से हैं। एटीएम उपयोगकर्ता बुजुर्ग ने जब कलेक्ट्रेट के सामने एसबीआई में एटीएम से पैसे निकालने चाहे तो वहां मौजूद जालसाजों ने एटीएम बदल लिया और अन्य स्थान पर जाकर पैसे निकाले। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अब कर लिया है गिरफ्तार। पुलिस की गाड़ी भी लगातार बदमाशों का कर रही थी पीछा। इस दौरान फागली के निकट ओवरटेक करते समय पकड़े गए बदमाश। और एक पूरी घटना को लेकर नागौर एएसपी राजेश मीना ने दी है जानकारी। सुबह 10:30 बजे के करीब कंट्रोल रूम पे सूचना मिली कि एक व्यक्ति के साथ कुछ 2-3 व्यक्ति, जो स्विफ्ट वाइट रंग की गाड़ी है, उसमें उन्होंने उसका एटीएम कार्ड बदल के 76,000 की ठगी कर ली। उस पर तुरंत हमारे अबे कमांड कंट्रोल से सूचना देखी गई कि वो गाड़ी का मूवमेंट किस तरह है। गाड़ी के मूवमेंट को ट्रैक करके हमारे द्वारा अलग अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में रवाना की गई। फिर उसकी लोकेशन डीडवाना रोड पे रोल के आसपास तस्दीक हुई। उस पर रोल टीम द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया। गाड़ी का पीछा करते हुए हमारी टीमें अलग अलग टीमें, कोतवाली, ट्रैफिक एंड खुद मैं और एडिशनल एसपी डीडवाना सब मौके पे थे। हम लोग अपोजिट साइड से आए और दूसरी टीम उधर से आई और फागली गांव में जाके उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, तो वो गाड़ी छोड़ के वहाँ से खेतों की तरफ दौड़ गए। खेतों की तरफ दौड़ने के बाद हमने हमारी अलग अलग सर्च एंड रेस्क्यू टीम लगाई और खेतों की सघन तलाशी ली।
एक व्यक्ति को थोड़ी दूर पकड़ा, अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया। इसमें हमारी जो एक रोल थाने की गाड़ी थी वो भी एक्सीडेंट हो गई, उसमें भी हमारे 4-5 सिपाही इंजर्ड हुए हैं। तो ये आज तुरंत कार्रवाई करते हुए, ये अंतर्राज्यीय तस्कर हैं, अभी इनकी तस्दीक की जा रही है मुकदमों की, लेकिन अभी इनके पास 16 तो ATM कार्ड अभी हमने बरामद किए। पोस्ट मशीन से ये ट्रांजैक्शन का वो करते थे, जिस तरह जैसे आज 76,000 का इन्होंने किया। अलग अलग एक जगह से 40,000 ATM से निकाले, बाकी पैसे इन्होंने पोस्ट मशीन के जरिए निकाले। तो ये हिसार, दिल्ली, अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है, हिसार, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इस तरह के टारगेट करते हैं और बेसिकली ये वृद्ध और अनपढ़ लोगों को टारगेट करते हैं। जो पैसे निकालने में उनको दिक्कत आती है तो उसका ये कहते हैं बाबा मैं तेरे पैसे निकाल देता हूँ, उसका पिन नंबर वगैरह चेंज करके उसको दूसरा ATM दे देते हैं। इस तरह की ये वारदातें करते हैं। कहाँ का गिरोह है ये हिसार के ही है, बेसिकली हिसार मूल जिला है और इनके अलग अलग हिसार में भी अब इनके मुकदमों की हम सूचना ले रहे हैं। ये पुलिस थाना नारनौद, पुलिस थाना हांसी, पुलिस थाना अग्रोला हिसार जिले के ही हैं और इनका हो सकता है और भी गिरोह के अन्य साथी हों, उनकी भी तस्दीक की जा रही है। नागौर में ये कब से है? अभी प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने ये बताया हम पहली बार नागौर आए हैं, पर लगता है ये पहले भी यहाँ नागौर आए होंगे और भी वारदातें की होगी। उन सभी चीज़ों की तस्दीक की जाएगी। अभी नागौर का कोई साथी इनके साथ है या नहीं? अभी तक इस तरह का कोई नहीं। ये रेकी करते हैं, ATM के बाहर खड़े रहते हैं। कोई भी अनपढ़ या इस तरह का बुजुर्ग व्यक्ति आता है तो उसका रेकी करके पीछा करके उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। वो जब ATM डालता है तो उसके पिन को ये ट्रेस आउट कर लेते हैं और बाद में उसको कोई समस्या कि बाबा तेरा पैसा हम निकाल दें, उसके माध्यम से ये उसका पिन लेके ATM कार्ड बदल के इस तरह की ठगी करते हैं। ये सब जो घायल हुए हैं इनकी कैसी स्थिति है? अभी ठीक है, उनको प्रारंभिक 3 तो ठीक है, एक थोड़ा सीरियस था तो उसको जोधपुर रेफर किया। अगर एक आप SIT के इंचार्ज हो, सिटी मामले में क्या अपडेट है? सिटी मामले में भी हमारी टीमें अलग अलग जगह गई हुई है। हरियाणा पुलिस से भी हम निरंतर संपर्क में हैं, उनसे भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं और हमारी टीमें वहाँ जहाँ भी हमको लग रहा है सभी जगह तलाश जारी है। सर जैसे आज कितने मतलब जैसे रोल पुलिस आगे रही, कोतवाली पीछे थी, डिस्टेंस है तो कितने किलोमीटर का मतलब पीछा किया गया? पीछा तो 20-25 किलोमीटर कम से कम था, क्योंकि हमने अभय कमांड से इसकी गाड़ी को ट्रेस आउट किया। ये इस रूट पे निकली है तो इनका निकलना वल्लभ चौराहे से रोल की तरफ जाना पाएगा। उसके आधार पर हमने अलग अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में भेजी। इन्होंने काफ़ी गाड़ी दौड़ाई है। पहले ये इधर अपने बाईपास रोड पे भी गए, फिर इनको वहाँ टीम दिखी तो ये बैक घूम गए, फिर ये हिसार के थे क्योंकि इनको ज़्यादा रूट्स का आइडिया नहीं था तो ये फागली गाँव में जाके अटक गए। वहाँ पे फिर हमारी सभी टीमों ने इसको घेराबंदी कर ली तो गाड़ी छोड़ के खेतों की तरफ भाग। अच्छा सर, गाँव में पैदल भागे? हाँ पैदल भागे। हम खुद सारे बाजरे और जो भी अभी खेती है, एक बंदा तो बाजरे खेतों के अंदर छुपा हुआ था तो टीमों द्वारा जब सघन तलाशी ली गई उसके दौरान इनको पकड़ा गया। एक सर, क्यों सर में जो 3 लोगों की हत्या हुई उस मामले में ये सामने आया कि परिजनों का आरोप लगाया कि 15 दिन पहले उसी आरोपी के खिलाफ मुकदमा हुआ था, 15 दिन में पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया और उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? लापरवाही तो रही कहीं? जिसकी भी लापरवाही रही बिल्कुल उसके विरुद्ध कार्रवाई करो। इसमें सर कोई जांच वगैरह बैठाई है क्या? अभी करेंगे। आज तो कल रात को सभी मुलजिमों को दस्तयाब कर लिया गया था। आज डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके उनका दाह संस्कार हो गया। अब जिसकी भी लापरवाही की रही उस जाँच की गई। मेरा नाम जयराम राम है, गोगिला का हूँ और मैं सुबह 9 बजे में ATM पर आया पैसा निकालने के खातिर। उस पैसा मेरे से निकला नहीं था तो उसने कहा कि 10,000 लगाओगे OTP आएगी, एक बंदा है पास में खड़ा है। हम OTP भी नहीं लगाई और उस पर पैसा नहीं निकला, इस कारण हम चला गया। थोड़ी देर बाद में गया तो वहाँ देखा ATM गायब हो गया हमारा, ATM दूसरा हो गया। तो इसके कारण मैं उसे मैं बैंक गया और बैंक से वो निकाल के लाया। उसके बाद में यहाँ थाने में आ गया।